नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम बात करते हैं हल्का उकलाना में 2-3 दिन से सरगर्मियां बड़ी तेज हैं, क्योंकि जो चर्चाएं सुन रहे हम, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वह इस प्रकार की आ रही हैं कि हल्का उकलाना से बहन कुमारी शैलजा चुनाव लड़ सकती हैं। परंतु कांग्रेस के कुछ वर्कर इन चीजों को अफवाह बता रहे हैं। आज हल्का उकलाना के अंदर उन्हीं के चेले, उन्हीं के शिष्य या उन्हीं के आप परम वर्कर भी कह सकते हैं, ब्रजलाल बैबलपुरिया ने एक वर्कर मीटिंग बुलाई गई थी और वर्कर मीटिंग के अंदर जो लोग पहुंचे और वहां क्या झलकियां रही, क्या विशेष बात रही, किस क्षेत्र से लोग थे और किस पृष्ठभूमि के लोग थे, उन सारी चर्चाओं पर प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चार्य। इंद्रपाल जी, आपका धन्यवाद है। और मेरे इस बगल में जुड़े हुए हैं रघुवीर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। रघुवीर जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। इंद्रपाल जी, जो आज का कार्यक्रम था, क्योंकि हल्के में कई प्रकार की चर्चाएं जन्म ले हो पिछले कुछ समय से, तो आपको क्या लगता है कि अगर बहन कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेगी तो फिर मतलब ही नहीं बनता किसी का, या फिर ये अफवाहें हैं, या फिर जो आज का कार्यक्रम था ये अपने आप को बतौर एमएलए की टिकट के लिए प्रस्तुत करने का था, कोई और मतलब बनता है आज के कार्यक्रम का? कुलदीप भाई, देखिए, जिस प्रकार के रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में आए हैं जी, तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की हवा है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लगभग 42 सीटों पर बढ़त ली है। बिल्कुल। तो 44 सीटों पर किसी भी प्रकार बीजेपी को कमजोर नहीं मान सकते और कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी को कमजोर नहीं आंक रही। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि जो कांग्रेस हाईकमान है वो खुद कुमारी शैलजा को आगे करे, क्योंकि हमेशा से ही जब से कांग्रेस पार्टी बार बार जब भी चुनाव होते हैं कई नेताओं को आगे करती है सीएम के लिए। पुराने समय में जैसे भजनलाल थे, उसमें भी कई थे। तो एक तो क्षेत्र में थे, जैसे एक क्षेत्र में हुड्डा जी थे, हमेशा ये कांग्रेस का रहा है। एक क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह डूमर खा थे, एक क्षेत्र में भजनलाल थे। 2024 की बात करें तो दो बिरादरी ऐसी हैं जो बीजेपी के एंटी कह सकते हैं, जाट और चमार जी। और जो बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट बिरादरी से आते हैं और कुमारी शैलजा चमार बिरादरी से आते हैं। तो एक रणनीति तो यह कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, अगर कुमारी शैलजा को बैकफुट पर कर दिया, ऐसा दावा नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, तो हो सकता है कि जो चमार बिरादरी का मतदाता है वो बिखर जाए। तो एक तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हाई कमान की एक सोची समझी रणनीति है ताकि एससी वोट को लामबंद किया जाए। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को एक सीएम के चेहरे पर रखेगी, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखेगी कि अगर पूरी तरह से शैलजा को प्रमोट कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो जो जाट वोटर है उसके दिमाग में ये ना चला जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो पूरे तौर से के मतलब सामंजस्य बनाने की हाईकमान की कोशिश है। ये मैसेज भी जाए कि कुमारी शैलजा भी बन सकती हैं और ये मैसेज भी जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बन सकते हैं। तो जो आपने सवाल किया था सीएम का, वो तो है। ये बात रही ब्रजलाल की, तो ये समय जो निर्णय अंतिम समय में होगा कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेगी। उकलाना हल्के से जितने भी कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं उनका ये मन में है उनके, कुमारी शैलजा मिलेगी तो तन मन धन से उनकी मदद करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर वो नहीं लड़ी तो जितने भी टिकटार्थी हैं वो किसी भी प्रकार से अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं, खासकर कुमारी शैलजा की नजरों में। 57 प्रत्याशियों ने नजरों में हैं, उनमें ब्रजलाल एक हैं। अच्छा। और ब्रजलाल ने मौके पर बहुत से लोग ये मानकर चल रहे थे कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है ब्रजलाल इतनी भीड़ नहीं जुटा पाएंगे जितनी लेके आए हैं। इसके साथ साथ कुमारी शैलजा की नजरों में अजय खेड़ी वर्की हैं, क्योंकि वो पावड़ा में सम्मेलन कर चुके हैं जनवरी में। मास्टर ईश्वर खेदड़ हैं, संदीप मतलोडा हैं, नवीन किरमारा हैं। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को अभी कुछ तो पीछे हट गए हैं, जब से चर्चा चली है से तैयार रखे हुए हैं। तो वो देखना कि कुमारी शैलजा लड़ती हैं या नहीं लड़ती। अच्छा रघुवीर जी, जो आज का कार्यक्रम था, जो आज जब तक रणदीप सिंह सुरजेवाला का इशारा नहीं हुआ था 2024 में, ब्रजलाल ने कोई कदम नहीं उठाया था, बिल्कुल स्लो चल रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इनको बोला कि आप
बहन कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में जाएं, उनके साथ रहें, आगे विधानसभा का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बृजलाल का मुख्य ध्यान दिलाने का है वो कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। रघुवीर जी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के कार्यकर्ता भी यहाँ आए। 2014 के विधानसभा चुनाव में हजंका की टिकट पर 8,500 के लगभग मत बृजलाल ने लिए थे। तो उस समय के जो संबंध बने हैं उन वर्करों से वो आज साथ हैं, यानी कि हल्का के पृष्ठभूमि से तो आते हैं कहीं बिल्कुल। और जहां तक रणदीप की बात है, जो ये भीड़ आई थी, इसमें जितनी बृजलाल की थी वो एक ही ग्रुप है, मतलब रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो ऊपर का इशारा था रणदीप सिंह सुरजेवाला का कि यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया जाए। तो जो साथी हैं रणदीप के काफी नजदीक हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, वो बृजलाल के साथ खड़े। चलो, कितना सफल मानते हैं आप इस कार्यक्रम को? मौके के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और जैसा कि अगर हम भाजपा की बात करें, कुछ दिन पहले जो मैसेज विकास सेलवाल ने मौजूद आदमियों को लेके किया था, जी। वही उसी प्रकार का मैसेज बृजलाल देने में कामयाब रहे हैं। मुख्य आदमी, ऐसी संभावना नहीं थी कि जो बृजलाल के रैली में आए हैं, ऐसी संभावना नहीं थी कि वो प्रभावशाली आदमी आएंगे। एक बहुत अच्छा मैसेज मतलब अपने दोनों नेताओं को देने में कामयाब बृजलाल रहे हैं। समय की उसमें कोई नहीं, ये प्रोग्राम हो सकता है कि अगर एक महीना पहले होता तो इतना प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, जो चीज आती है जल्दी 2 मिनट बाद बाहर चली जाती है। ये बिल्कुल मौके पर इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। आपकी नजर में रघुवीर जी कितना सफल प्रोग्राम है? आप इसमें इसको 10 में से कितने पैमाने पर आंकड़े, कितने नंबर देते हैं? देखिए, अगर कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में, कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप मैं किसको रैली के रूप में, कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में मैं इसको 10 में से 10 मार्क्स देना पसंद करूंगा, क्योंकि जितनों को भी फोन किया हो है उन्होंने वो सभी बार-बार शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट नोटिस पे खाली कार्यकर्ताओं के रूप में था। और कार्यकर्ता भी कौन लोग थे? जैसा कि इंद्रपाल जी ने बताया कि सारे की सारी जो हस्तियां मौजूद थी वो प्रभावशाली हस्तियां थी। कोई नंबरदार था, कोई सरपंच था, कोई किसी पद पे पहले रहा है, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर था। यानी कि जो अच्छी समाज के अंदर पृष्ठभूमि रखते हैं वो लोग इन्होंने बुलाए थे और वो सब लोग आए और बड़े उन्होंने खुल के समर्थन भी किया। और कहीं न कहीं जो स्टेज था, स्टेज पे कम से कम आधा पौना घंटा तो इसी कार्यक्रम में बीता है कि कभी उस समाज की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, कभी उस समाज की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, कभी उस संस्था की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और तो इसमें इंद्रपाल जी, तो कहीं न कहीं इसमें सामाजिक संस्थाएं भी थी। कुलदीप जी, सामाजिक संस्थाएं भी थी। और जो नेता है वो 2 तरह के होते हैं, कुछ तुरंत चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं तुरंत चाहते हैं, और कुछ नेता ऐसे होते हैं अपनी मेहनत करते हैं, अपने नेताओं की नजरों में बने रहने के लिए जो आगे का समय है उसके लिए भी काम करते हैं। जो बृजलाल है वो मतलब शरीफ व्यक्तित्व उनका है, और जो ये उन्होंने आज काम किया है। कुछ नेता ये भी सोचते हैं कि एमएलए की टिकट वो को बड़ी बात नहीं है, अगर सरकार आ गई तो सरकार के पास ऐसे पद हैं कि वो एमएलए से भी बड़े होते हैं। तो जो आज का प्रोग्राम किया है, ऐसे भी समाचार प्राप्त टिकट के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे भी समाचार हैं कि कुमारी शैलजा अपने भतीजे को भी टिकट दे सकती हैं। तो बृजलाल ये मैसेज देने में भी कामयाब रहे हैं कि अगर उनके हर्ष अगर इस टिकट पर आते हैं तो जो पब्लिक आई है वो इसके साथ रहेगी। और उसके बाद जब अगर सरकार आ गई तो कोई न कोई महत्वपूर्ण पद चेयरमैन का या आयोग का चेयरमैन या कोई वो इनको मिल सकता है। जो आज का प्रोग्राम हो किसी भी प्रकार से मतलब इनके लिए नुकसानदायक नहीं है, 100 का 100% इनके हक में गया, फायदे में गया। तो साथियों, आप भी समझ गए, क्योंकि जो प्रोग्राम था वो कहीं न कहीं इस प्रोग्राम ने बृजलाल जी का कद बड़ा किया है। और बृजलाल जी जहां मैसेज देना चाहते थे, जिस मंच पर अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे, वहां तक मैसेज पहुंचा है। आप क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। साथियों, कल फिर आपसे मिलते हैं किसी और सूचना पे, किसी और हस्ती का विवरण देंगे। तब तक के लिए साथियों, राम राम।